हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप? आई होप ऑल राइट। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड 2026 इसके लिए क्लास 10 विज्ञान का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, यानी अमल क्षार एवं लवण का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं विज्ञान विषय का। तो देखिए, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चनों को आज हम देखते हैं। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम डेट यानी विज्ञान की एग्जाम डेट है 21 फरवरी 2026 को आपको इस चैप्टर से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट तो आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, यानी आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, एक हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी जो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है। तो देखिए, अम्ल क्या है पहले ये देख लेते हैं। देखिए, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। तो देखिए, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, तथा ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। यानी अगर जो नीला लिटमस पत्थर है, यानी नीला लिटमस पत्थर है, तो इसको क्या कर देते हैं? ये लाल कलर का कर देते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है। तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और क्षारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। तो आपको ये जरूर से ध्यान रख लेना है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है क्षारक। देखिए, क्षारक का पूछ सकता है कि क्षारकों का स्वाद कैसा होता है। तो हम आपको बता दें, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है। यानी जो क्षारक होते हैं वो कड़वे होते हैं तथा ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। यानी अगर कोई लाल लिटमस पत्थर है और उसको नीला हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? कि वह क्षारक है। यानी जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। यानी आपको ये जरूर से याद रखना है कि क्षारक का स्वाद कैसा होता है? क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब पूछ सकता है कि लिटमस क्या है। तो देखिए, लिटमस है वो विलियन, जो लिटमस विलियन है वो बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलाफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। इसे सूचक की तरह उपयोग में लिया जाता है। यह बैंगनी रंग का होता है। यानी जो लिटमस पत्थर होता है वो क्या किससे निकाला जाता है? थैलाफाइटा के समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लिटमस विलियन क्या है। अगला देखते हैं। इस चैप्टर से जितने भी सूत्र बनते हैं, यानी जो फॉर्मूला बनते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका HCl यानी HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए, इसका फॉर्मूला है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर है एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है या सूत्र क्या है? तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है CH3COOH। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी इस चैप्टर से जितने भी फॉर्मूला बनते हैं वो फॉर्मूला देखने वाले हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 कोष्टक बंद। अगला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी इस चैप्टर से जितने भी फॉर्मूला बनते हैं वो सभी हमने आपको देखे हैं अभी NH4OH। आप इन सभी फॉर्मूला को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेना। अगला है पीएच स्केल। यानी पीएच स्केल क्या है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी पीएच स्केल क्या है? अगर किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का हम उपयोग करते हैं उसे पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच स्केल से ये पता लगा सकते हैं
कि ये विलयन अम्ल है या क्षार है या उदासीन है, क्या है, यानी पीएच स्केल से इसका पता लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं पीएच स्केल में क्या क्या मान आते हैं। देखिए, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो उसे उदासीन विलयन कहते हैं। यानी ये पीएच स्केल है, इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं, बीच में होता है 7। अगर 7 है अगर किसी विलयन का मान तो वह उदासीन हो जाएगा, और 7 और 0 के बीच में है तो वह अम्लीय हो जाएगा, और 7 से लेकर 14 के बीच में है तो वह क्षारीय हो जाएगा वह विलयन। तो देख लें, चलो देखते हैं। तो देखिए, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होगा। यानी यह है 0 से लेकर 14 तक इसमें अंक होंगे, और ये 7 होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 और 0 के बीच में है तो वो क्या होगा, वो अम्लीय होगा, यानी उसे अम्लीय बोल सकते हैं। पहला क्या आता है, पहले अ आता है तो इसे अम्लीय हो जाएगा पहले से, और फिर होगा क्षारीय। अगला देख लेते हैं, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, यानी 7 से लेकर 14 के बीच में है, यानी इसके बीच में है, तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। अगला देख लेते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं कि जो विलयन क्या होते हैं। देखिए, मानव शरीर का पीएच मान होता है 7 से 7.8 के बीच कार्य करता है, यानी उदासीन होता है। यानी 7 पर क्या होता है, 7.5 या 7.8 है, ये क्या होते हैं, ये उदासीन होते हैं। अगला देख लेते हैं। देखिए, ये पूछ सकता है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, या वर्षा का जो जल होता है वो अम्लीय होता है या फिर क्षारीय होता है। देखिए, वर्षा के जल का पीएच मान होता है 5.6, और ये अम्लीय होता है। यानी ये क्या है, ये अम्लीय है, और इसका पीएच मान क्या है, 5 से 0.6, यानी 5.6 होता है, यानी ये अम्लीय होगा। अगला है नींबू के रस का पीएच मान या फिर टमाटर के रस का पीएच मान। ये एग्जाम में 1 नंबर से पूछ सकता है कि नींबू के रस का पीएच मान क्या है। 2.2 से 2.4 के बीच होता है नींबू के रस का पीएच मान। और टमाटर के रस का पीएच मान क्या है, ठीक है, नींबू का रस क्या होता है, अम्लीय होगा, और टमाटर का रस भी अम्लीय होता है। तो टमाटर के रस का पीएच मान है 4.1 से 4.6 होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कॉफ़ी के रस का पीएच मान क्या होता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कॉफ़ी के रस का पीएच मान कितना होता है। तो ये होता है 5.0 से 5.5, यानी ये भी अम्लीय ही होगा, यानी थोड़ा अम्लीय होता है। अगला है मानव शरीर का दांतों का इनेमल होता है, वह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है जो जल में नहीं घुलता है। तो आपको पूछ सकता है कि दांत किससे बने होते हैं, इनेमल से बने होते हैं, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यानी जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, वो है हमारे दांत है, यानी जो इनेमल होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, और इस बार भी एग्जाम में आ सकता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें आएगा फॉर्मिक एसिड या फिर मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है नमक का सूत्र, यानी सोडियम क्लोराइड। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी कि नमक का सूत्र क्या है और इसके उपयोग बताइए। यानी नमक के सूत्र के उपयोग क्या है, फिर नमक का क्या क्या उपयोग में लेते हैं हम। तो नमक के सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए, इसका उपयोग देख लेते हैं। नमक का भोजन का स्वाद बढ़ाने में और रासायनिक उद्योगों में, यानी भोजन के स्वाद बढ़ाने में हम इसका उपयोग लेते हैं नमक का, और रासायनिक उद्योगों में। और इसका सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड। और चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र है NaOH, और इसका उपयोग लिया जाता है साबुन बनाने में और जल के शुद्धिकरण में। तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को भी याद रख लेना। अगला देख लेते हैं। अगला है विरंजन चूर्ण। ये एग्जाम में आ सकता है, इसको लगा लेना मोस्ट, और इसे अपनी नोटबुक में जरूर लिख लेना कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, CaOCl2। यानी विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। अब इसका देखिए, जो इसका रासायनिक समीकरण भी आता है, कई बार पूछ लेता है कि इसका एक रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो देखिए, CaOH2 है प्लस Cl2 है, तो ये बना लेता है विरंजक चूर्ण CaOCl2 बनाता है, और साथ में जल भी बनाता है। यानी जो इसका जो क्लोराइड के साथ ये अभिक्रिया कर लेता है तो ये बना लेता है
CaOCl2। जो इसके उपयोग है वस्त्र उद्योगों में और रासायनिक उद्योगों में, यानी दो उपयोग लिखिए। तो आपको लिख देना है वस्त्र उद्योगों में और रासायनिक उद्योगों में। और पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि जो हमारे पीने का जल होता है उसे मुक्त करने के लिए किसका, यानी उसको शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है बेकिंग सोडा। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वाद बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। रसोई घर में भोजन बनाने के लिए, यानी जो भोजन में हम इसका स्वाद बढ़ाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग अग्निशामक में भी किया जाता है और पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, आ चुका है एग्जाम में कि हमारे पेट में अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का NaHCO3, यानी पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का। अगला है धोने का सोडा का सूत्र, यानी धोने का सोडे का सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2O 10H2O। तो देखिए Na2CO3 प्लस जल के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं तो Na2CO3 प्लस 10H2O का, यानी जो जल का धोने का सोडा का उपयोग है तो इसमें जल भी निकलता है। अगला है धोने के सोडे के उपयोग। तो इसका उपयोग है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है और जल की कठोर स्थिरता को उठाने के लिए किया जाता है। यानी कोई जल कठोर है तो उसका उपयोग कर लेते हैं धोने के सोडे के लिए। और अगला है प्लास्ट ऑफ पेरिस, यानी इसका सूत्र क्या है, CaSO4 1/2H2O, यानी प्लास्ट ऑफ पेरिस क्या है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्ट ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्ट ऑफ पेरिस के आपको उपयोग पूछ सकता है कि प्लास्ट ऑफ पेरिस के उपयोग बताइए। तो इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर जोड़ने के लिए किया जाता है और दांत में चिकित्सा में भी किया जाता है। तो देखिए प्लास्ट ऑफ पेरिस एक जो होता है एक पदार्थ की तरफ होता है, एक विलेन की तरफ होता है, यानी जो कठोर होता है। और जैसे ये वायु के संपर्क में आ जाता है तो ये कठोर बन जाता है, यानी एक चूना की तरह होता है ये। तो उस चूने को हम जब वायु के संपर्क में रख देते हैं तो ये कठोर हो जाता है। यानी जब हमारी कई बार डॉक्टर इसका उपयोग करता है, यानी हमारे शरीर में जो कोई हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर इसके चारों तरफ इसका लेप कर देता है और यह वायु के संपर्क में आने पर कठोर बन जाती है। यानी इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह जोड़ने में किया जाता है और ये दंत चिकित्सा में भी उपयोग किया जाता है। ये वाइट होता है इसलिए इसका उपयोग दंत यानी दांत चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी प्लास्ट ऑफ पेरिस का उपयोग पूछ सकता है। तो देखिए आज प्लास्ट ऑफ पेरिस कंप्लीट कर दिया है। फिर है धोने का सोडा, इसका सूत्र पूछ सकता है और बेकिंग सोडा का उपयोग पूछ सकता है और फिर विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछ सकता है। और देखिए नमक का सूत्र पूछ सकता है NaCl। नमक का सूत्र एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया कि नमक का सूत्र क्या है और इसका उपयोग क्या है, भोजन का स्वाद बढ़ाने में। और मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। और आपसे पूछ सकता है कि नींबू के रस का pH मान कितना होता है या फिर टमाटर के रस का pH मान पूछ सकता है। और फिर मानव शरीर का pH मान पूछ सकता है। और देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला पूछ सकता है। और फिर है अम्ल और क्षार का कैसा होता है। तो देखिए अम्ल है वो खट्टे होते हैं और जो क्षारक होते हैं वो कड़वे होते हैं। और जो अम्ल है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षारक ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो आज हमारा विज्ञान का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिया है। और इसकी एग्ज़ाम डेट है 21 फरवरी। धन्यवाद।